केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य तत्वार सूत में केवली भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे संबंध में बुरा मत विचार, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन तेरा सर्वनाश हो जाएगा, ये उभरता। केवली भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे संबंध में गलत मत सोच। क्यों कह रहे हो? लगता है डरते हो। डर गए भगवान, तभी तो कह रहा है कि भैया मेरे संबंध में बुरा। भगवान कहते बेटा मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन मुझे करुणा आ रही है, कल तेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? मिथ्यात्व में पड़ जाएगा। सज्जन पुरुष जो भी उपदेश देते हैं उसमें क्या भाव रहता है? बस। और यही बात इसलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा भी तुम्हें विकल्प आ जाए 1% पॉइंट में कि जो वक्ता बोल रहा है गुरु तो है लेकिन मेरा अहित कर सकता है, कितने पॉइंट में? 0.001। तो भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप उस गुरु की बात मत मानना, बिल्कुल नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, लेकिन जहां पूरा 100% आ जाए कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सिर पश्चिम से सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा गुरु कभी मेरा अहित, फिर बेटा चूकना मत, फिर बेटा चूकना नहीं, फिर शक्ति मत छुपाना। फिर तो तुम एक ही बात कहना जो मैंने कहा था, माँ का और गुरु पर कभी संदेह मत करना, भावना करना, ठहराव मत करना, निछावर मत करना, तो मूल मत करना, हमें तो मंदिर बनाना है बस। जैसे ललितपुर की कहानी सुनाई थी ना मैंने कि मैं जैनी लोग जो यही तो बता रहा था, उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? मैं निमित्त हूं, लेकिन मूल प्रसिद्धि का कारण है लोगों ने 24 नाम चाहिए थे, 35 नाम आए थे। मैंने कहा देखो मूल नहीं रखेगा, मैं सुधा सागर हूं, तुम्हारे किमिक्षिक वरदान का लाभ उठा सकता हूं, तुरंत कहूंगा 5 फुट की सोने की मूर्ति बनेगी। अब तो तुम वरदान दे चुके बेटा, और लाइव बनवा दिया। मैंने कहा देखो सब वीडियो बन रही है। उन्होंने कहा आपको जिसकी बनाना हो सो आप बनवाओ, हम 24 ही बना के रहेंगे, मुझे बनाना है। मैंने उनसे पूछा कि तुम गुरु को किमिक्षिक वरदान दे रहे हो, यदि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल आता तो इतनी तो तुम्हारी संपत्ति नहीं है। मैंने पूछा उनसे, मैंने कि तुम्हें किस बल पे? देखो साधु को ऐसा वचन नहीं दिया करो, साधु का कोई ठिकाना है क्या? ना आंगाड़ी है ना पिछाड़ी, उनको क्या लगता है उठाए जीभ तलवार से मार दी, दान दो, पैसे पैसे कमाते हैं, तुम जानते हो। कई लोग कहते हैं महाराज तो यूं कह देते हैं कैसे कमाया जाता, महाराज क्या जाने, गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। अरे दान दान करते कमाया कैसे जाता है तो पता ही नहीं है। मालूम है बेटा, मालूम है, चिंता नहीं करना है। और मैंने पूछा उनको, मैंने कभी डर नहीं लगा शायद मैं किमिक्षिक वरदान में कुछ बहुत ज़्यादा बोल देता। फिर उन्होंने एक ही जवाब दिया, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है। मुझे अपने गुरु पर विश्वास है। गुरु कभी गुरु के मुख से शक्ति से बाहर वाला शब्द निकल ही नहीं सकता। असंभव, असंभव कह रहा हूं, कभी गुरु के मुख से वो शब्द नहीं निकलेगा जो शिष्य की शक्ति से हो ही नहीं सकता। अब भाई तुम छुपा लो वो बात, अरे देखो उनके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, उन्हीं के लिए तो कह रहा हूं, गुरु से कपट है। गुरु के मुख से यदि निकला है तो आप खोज लेना, वो शक्ति तुम्हारे में पाई जाएगी। कभी देख लेना, आजमा लेना, तुम्हारे लिए कोई कार्य की बात निकल जाए और तुम एकांत में जाके बैठना कि महाराज ने आज मुझसे ये कहा कि अब मैं इसके लायक हूं, आप एकांत में आपकी आत्मा गवाह देगी कि हो। अब करना नहीं करना वो
लेकिन आत्मा गवाही देगी, बिना उसके हो ही नहीं सकता। और मेरी भी एक साधना है कि हे भगवान, मेरे मुख से कभी कोई ऐसा शब्द न निकले जो मेरे भक्त की शक्ति से बाहर हो। चाहे मंदिर बने अथवा न बने, कार्य होवे या न होवे, लेकिन कभी ऐसा ना हो जाए कि बेचारा भक्त हमारा समर्पित है, वो कहता है कि महाराज ने कहा है तो मैं तो करूंगा चाहे मर जाऊं। मेरे भक्त ऐसे ही हैं। मेरे भक्तों में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, महाराज ने कह दिया तो कहाँ से करोगे, कहाँ, बोले महाराज ने कहा है तो बात तो होगी। उनके ऐसे भक्त को यदि मैंने शक्ति से बाहर कह दिया तो बेचारा क्या करेगा। इसलिए चिंता मत करना, मैं कोई भी घोषणा करने के पहले रात भर जगता हूं, महीनों सोचता हूं, डिस्कशन करता हूं, 100 जगह डिस्कशन करता हूं, मैं खुद उतारता हूं, बस एक ही बात के लिए, कहीं कोई आवाज अशोक नगर की शक्ति से बाहर न हो जाए। क्योंकि ये मेरे भक्त हैं, ये ना कहेंगे नहीं और शक्ति इनकी होगी नहीं, बस ये ना निकल जाए, बस मेरे मुंह से जो निकले वो मेरे भक्त की शक्ति के अंदर रहे और उसको हर्ष आवे। ये है साधना, ये है सफलता के सूत्र। और अभी तक देख लो, जिन्होंने जहां बोला है, कोई बदमाश की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी सब, ये बैठा है, ये बैठे लोग, ये लकी बैठा है, ये संजय बैठे, इनकी शक्ति देख लो क्या थी और आज देख लो इनकी शक्ति क्या है। दूसरा देवगढ़ और दूसरा ललितपुर बनाने की हिम्मत रखते हैं। आज यदि मैं ललितपुर में कहूं कि दूसरा अभिनंदन तीर्थ बनेगा, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी यहीं श्रीफल चढ़ जाएगा। बोले हो, क्या कहेंगे, हो बन जाएगा। अरे अभी तो बना के आए, बोले वो तो बन गया, अब तो हो कह दो। होता है हमारा। इसलिए अपना प्रसंग चल रहा था कि हमें एक अपोजिट शक्ति का ज्ञान करना है। राणा की जो बात कर रहा था, उसी परिणाम से अपन सब सज्जनों को, दुर्जनों को तो मैंने कह दिया, अपन कोई उपदेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दुर्जन को उपदेश देने के लिए दुर्जन बन, आतंकवादी को निपटाने के लिए तो वो तो अपने बस की बात है नहीं, अपन तो डाकुओं तक निपटा सकते हैं। डाकू तक कोई हो तो मैं उसको सुधार सकता हूं, उसको उपदेश भी दे सकता हूं, क्योंकि उसकी इच्छा बहुत सीमित है। डाकू को सुधारने का वायदा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसकी इच्छा बहुत सीमित है, उसको किसी के प्राण नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहिए, वो इंतजाम करा दूंगा, डाकू सुधर जाएगा, बात खत्म है ना। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।